समस्त हमारे हरदोई संगीत चैनल के देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हाथ जोड़ करके हमारा प्रणाम। तो आइए आप लोगों के समक्ष ढोंगी सन्यासी भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों ने जहां तक सुना उसके आगे से मैं इस कथा को लेकर के चल रहा हूं। जब उस कन्या की मस्तक की रेखाओं को देख करके बाबा जी को एहसास हो जाता है कि इस कन्या का जिसके साथ में विवाह होगा वो बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, महात्मा जी कभी बोले नहीं थे, आज बाबा जी देखो कैसा ढोंग फैला रहे हैं, रोने लगे हैं। आंसुओं की धारा जिस समय पर सेठ जी ने देखी तो बाबा जी से पूछने लगे, हे ईश्वर, हमसे कौन सी गलती हो गई, क्या कारण रहा जो आप भोजन कर रहे थे, आप भोजन करना बंद कर दिए और रोने लगे। तो बाबा जी ने जो ये बात सुनी सेठ जी की, तो बाबा जी देखो कभी नहीं बोले थे, आज बोल पड़े। कहने लगे, सेठ जी आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने आपके घर का नमक खाया है तो इसलिए तुम्हारा आने वाला समय मुझसे देखा नहीं गया। आज के 15 दिन के बाद आपके ऊपर इतना भीषण समय आने वाला है जिसमें तुम्हारा सर्व सत्यानाश हो जाएगा। तो सेठ जी ये बात सुन करके घबरा जाते हैं, बोले ईश्वर क्या बात है, क्या कारण है, क्यों हमारा सर्व सत्यानाश हो जाएगा। तो बाबा जी बोले हैं, सुनिए। कहा तुम्हारे घर में ये जो तुम्हारी कन्या है ये बहुत विलक्षण है, अगर इसका तुम्हारे घर में 15 दिन तक और वास रहा तो तुम्हारा सर्व सत्यानाश होने वाला है। ये बात सुन करके सेठ जी घबरा जाते हैं और उपाय पूछने लगे। तो महात्मा जी ने देखो कौन सा उपाय बताया है भाइयों। अरे सेठ जे कारी डर बुलवाई लो, तुम तत्काल ही विश्वकर्मा लोगों को बुलवा लो और उसके बाद सेठ जी काली कर बुलवाइयो, कन्या ही कर एक बक्सा बनवाइयो। तुम तत्काल ही विश्वकर्मा लोगों को बुला करके और अपनी बिटिया के बराबर का एक लकड़ी का बक्सा बनवा लो और फिर अरे बाई बक्सा को तुम ही बताओ, उस बक्से को तुम्हें क्या करना है। नदिया में जाई बहावो, नदिया में जाई बहावो। कहा उस बक्से के अंदर तुम उस कन्या को बंद करके और किसी गोमती नदी में जाकर के उसे बहा दो। मेरे भाइयों, नदी के किनारे ही महात्मा जी का आश्रम था, उनके हजारों उस टाइम पर चेला भी थे। सेठ जी ने तुरंत क्या किया, अरे सेठ ने तुरंत जाएंगे मेरे भैया,
मेरे साथियों, तुरंत विश्वकर्मा लोग आ जाते हैं और उस कन्या के नाप का एक बढ़िया सा लकड़ी का संदूक बना करके तैयार कर दिया। सेठ जी ने तत्काल ही अपनी कन्या को पकड़ करके उस बक्से में बंद कर दिया और उसी गोमती नदी के किनारे ले गए, जिस नदी के किनारे महात्मा जी का आश्रम था। इधर सेठ जी का बक्सा ले जाना हुआ, उधर महात्मा जी ने अपने चेलाओं से कहा, ए चेलाओं, जाओ तुम गोमती नदी के किनारे पहुंच जाओ और उसमें कोई भी वस्तु तुमको नजर आए उसको निकाल करके मेरे आश्रम में रख देना और उस वस्तु के द्वारा एक मैं बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करूंगा। तो उधर ज्यों ही कन्या को सेठ जी ने गोमती में उस बक्से से ही डाल दिया, मेरे सज्जनों, बक्सा बहता हुआ जा रहा है नदी में। वो नदी एक जंगल से होकर के गुजरी थी। उसी वक्त दया योग की बात से एक राजाओं का बेटा राजकुमार 10,000 सिपाहियों के साथ उसी जंगल में घूम रहा था शिकार के निमित्त। तब तलक उसे अचानक प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उसी नदी के किनारे जाता है तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर सा बक्सा बहता हुआ आ रहा है। तुरंत ही राजकुमार ने अपने सिपाहियों से कहा, ए भाइयों, तत्काल तुम इस नदी के अंदर चले जाओ और ये जो बक्सा बहता हुआ आ रहा है इसे बाहर निकाल करके ले आओ। तो ज्यों ही सभी लोग उसमें प्रवेश हुए, बक्सा को बाहर खींच करके लाए। राजकुमार ने ज्यों ही ताला को खोला तो देखा बड़ा सुंदर कन्या बंद है। उस कन्या से राजकुमार सारा हाल पूछता है। तो कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी है, अरे एक बाबा ने आई के भैया मेरे पिता को दियो तो बहकाए। अरे एक बाबा ने आई के भैया मेरे पिता दियो बहकाए। बक्सा में बंद करवाइए हमें नदिया में दियो बहाए। सारी साथी राजा को कन्या ने भाई लगे सुनाए। भाई राजकुमार ने भाई अपनों कमियों फरमाए। बुलाए सारे तब सिपाही राजा ने कही सुनाए। जाए जंगल में देखो भैया तुमको कहीं में बंदर दिखाए। जाए जंगल में जाइए देखो बहुते बंदर ऊपर दिखाए। कैसे तो तुम भैया बंदर तो हो रहा है।
सबसे खूंखार बंदर मिले, उसे पकड़ करके तुम मेरे पास ले आओ, मैं तुम लोगों को मनमाना पुरस्कार दूंगा। मेरे भाइयों, इधर उधर सभी सिपाही जंगल में घूमने लगे। क्या देखा? 1 2 3 दिन का भूखा हुआ बंदर बैठा हुआ है। सिपाहियों ने जाकर के पीछे से उस बंदर के ऊपर जाल फेंक दिया और बंदर उसी में फंस जाता है। ला करके सिपाहियों ने राजकुमार को दिया। राजकुमार ने क्या किया? तुरंत कहा, इस बंदर को इसी बक्से में बंद कर दो। बंदर को बक्से में बंद करवा दिया। और जिस प्रकार से ताला उस बक्से में पड़ा था, उस ताला को भी लगा दिया। कहा, जाओ इसी गोमती में इस बक्से को बहा दो। तो भैया ललित, और धीरे धीरे बक्सा चल दियो जातो, जाती जगोरा खाती है जातो, जाती जगोरा। धीरे 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 बक्सा चल दियो जातो, जाती जगोरा खाती है जातो, जाती जगोरा। बाबा जी के शिष्य सब, हाँ बाबा जी के शिष्य सब बैठे जाने लगे, बात है बैठे जाने बाबा जी के चेला सब, हाँ बाबा जी के चेला सब बैठे सब ले राह है, बैठे मेरे सज्जनों, इधर बक्सा बहता हुआ नदी में चल देता है। उसी बक्से के अंदर एक खूंखार बंदर बंद है। इधर बाबा जी के चेला लोग बैठे बैठे इंतजार देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी वस्तु हमें नजर नहीं आ रही है नदी में। क्या गुरुदेव महाराज जी ने मुझे बका दिया? अरे भाइयों, बस आज तक इस कथा को मैं यहीं तक आप लोगों को सुना रहा हूँ। जिसके आगे की शेष कथा है वो आप सभी लोग भाग 3 में देखेंगे। बहुत जल्द ही आप लोगों को भाग 3 में इसका अंतिम भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा।